Hello guys, so I am back. So today we are going to study Charak Viman Sthan chapter 7 and the name of the chapter is Vyadhi Rupye. ठीक है, so let's pray first. Om Dhanvantri Namaha. Om Dhanvantri Namaha. Om Dhanvantri Namaha. ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं व्याधि। व्याधि दो तरह की है, गुरु व्याधि और लघु व्याधि। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें हमें कृमि के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। तो यहाँ पर मैंने लिखा है विंशति कृमियाँ, मतलब 20 प्रकार के कृमि होते हैं। पुरीश, रक्तज, श्लेष्मज और मलज, इसे मिलाकर 20 हो जाते हैं। तो इसकी ट्रिक लिखी हुई है मैंने, पूरक मतलब पुरीश, रक्तज और क मतलब हमारा जो श्लेष्म है, कफज है, उसको मैंने क करके लिखा है, श्लेष्मज को मैंने कफज करके लिखा है। तो पूरक चरक के अकॉर्डिंग इनकी नंबरिंग है 5, 6, 7 और सुश्रुत के अकॉर्डिंग इसमें 7, 7, 6। ठीक है, आप इसे करके ऐसे करके याद रख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, यहाँ पर 7 सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो हम जो भी कृमि पढ़ेंगे, अब आगे आने वाले जितने भी कृमि हैं, मतलब पुरीश, रक्तज, श्लेष्मज, मलज, उनकी 7 चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। वो 7 चीज़ें मैं भी आपको आगे बता रही हूँ। तो आगे देखिए मैंने क्या लिखा है, मलज कृमि। मलज कृमि अभ्यंतर और बाह्य 2 तरह के होते हैं। ठीक है, अब मलज कृमि है तो इसके बारे में हमने क्या याद रखना है, समुत्थान। ये 7 चीज़ें हैं जो हमने याद रखनी है किसी भी कृमि के बारे में। समुत्थान मतलब उसका कारण क्या है, क्यों हो गए, स्थान कहाँ रहते हैं, संस्थान, उनकी आकृति कैसी है, वर्ण कैसा है, उनका नाम क्या है, उनका प्रभाव क्या पड़ेगा और उनकी चिकित्सा क्या है। इन 7 चीज़ों को हम सप्तगण भी कहते हैं। ठीक है, वो भी मैं आगे आपको लिखा हुआ है, वो भी मैं बताऊंगी उसके बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज़ पढ़ रहे हैं समुत्थान। समुत्थान मतलब कारण क्या है, मल अवर्जनम। अगर हम मल को साफ़ नहीं करते हैं, मतलब मल का नहीं निकालते हैं, तो होगा हमें। स्थान कहाँ पर होंगे, केश, श्रमशु, लोम, पक्षम, वस्त्र, किसी पर भी हो सकते हैं ये। ठीक है, अब पक्षन में आपको उनकी आईलिड्स पर भी होते हैं गाइस, क्योंकि जैसे अगर आपने देखा है कि कई लोगों की आंखों की पक्षम पर वाइट वाइट चेहरा की चीज़ होती है, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं। वो एक तरह से डैंड्रफ होता है जो आ जाता है। ठीक है, तो इससे हम क्या पता चलता है कि इन सब जगहों पर हैं संस्थान, मतलब वो कैसे हैं, उनकी आकृति कैसी है, आणव, तिल आकृति, बहुपात, बहुत ज़्यादा पैर होंगे। वर्ण कैसे है, कृष्ण या शुक्ल। नाम क्या है उनका, यूका और पिपलिका। प्रभाव क्या है, वो कंडुजनन, खुजली करेंगे, कोट पीड़िका। चिकित्सा क्या है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकर्षण, मलोपघात, मल कारणाम च भावानाम अनुपसेवनम। अपकर्षण करना है पहली, मलोपघात मल को साफ करना है, और मल उत्पन्न करने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी कारण हैं, उन सबको ख़त्म करना है। उन सबका या तो सेवन ना करें या वो काम ना करें, जिस भी तरीके से हो रहा है वो चीज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी शोणित कृमि। तो सबसे पहले है वही 7 चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसमें भी 7 चीज़ें हैं। समुत्थान मतलब कारण क्या है, कुष्ठ के समान है। कुष्ठ में जितने भी कारण बताए गए हैं वही शोणित कृमि होने के कारण है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है स्थान, कहाँ पर, रक्तवाहिनियों, धमनियों, रक्तवाहिनियों में रहते हैं ये, स्थान इनका ये है। ठीक है, कैसे होंगे, अण्व, वृत्व, अपादश्च, अदृश्य। ठीक है, रक्त में रहने वाले हैं तो अदृश्य मतलब रक्त के समान वर्ण के होंगे, व्रत होंगे, अणव होंगे, अपादश्च कोई पाद नहीं है, व्रण ताम्र। ठीक है, तांबे जैसा वर्ण होगा। अगर आपने लोगों ने तांबे जैसा वर्ण देखा तो वो हल्का सा, मतलब थोड़ा सा कैसे मैं बताऊँ, गोल्डन, थोड़ा रेडिश, कुछ वैसा मतलब देखने में लगता है। ठीक है, नाम क्या है इसके, औडंबरा, लोमाद, लोमद्वीपा, केशादा, जंतुमात्रश्च, सोरसा। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, मतलब 100 आडंबर लोगों का या जंतु का हमारा खून सुखा देता है। इतने आडंबर, इतने पाखंड नहीं करने हैं। तो 100 से सोरसा, आडंबर से औडंबरा, लोगों से लोमदा, लोमद्वीपा, जंतु से जंतु मातरश्च। ठीक है, और सुखा देता है, ऐसे मतलब शोणी सुखा देता है, मतलब खून सुखा देता है। ठीक है, इसमें लोम, लोगों का से उससे लोम से हम लोम, केश, मतलब ये सब चीज़ें लेकर चलेंगे। ठीक है, प्रभाव क्या है इसका, प्रभाव है केश, श्रमशु, नख, लोम, पक्षम, उपध्वंस। मतलब ये हमारे केश का, श्रमशु मतलब दाढ़ी मूंछों का, नख का, लोम का, पक्षम का उपध्वंस करते हैं। मतलब आपने जिन भी लोगों के नखों में कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं, जब हम देखते हैं पैचेस बन जाते हैं, एलोपेशिया हो जाता है,
तो उस सब का कारण हम अपने दिमाग में रखेंगे कि इसे शोणित कृमि है। ठीक है, तो इसकी चिकित्सा भी क्या होगी, इसमें अच्छा नीचे एक और चीज़ भी लिखी हुई है मैंने, व्रणगतानाम च हर्ष कंडु तूत संस्पर्णानी, मतलब अगर ये व्रण तक पहुंच जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हर्ष करते हैं, कंडू दूध और संस्पर्णानी मतलब रेंगने जैसा लगना, ऐसी चीज़ लगती है हमें। अगर ये अतिवृद्ध मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो त्वक सिरा स्नायु मांस तरुणास्थि का भक्षण करने लग जाते हैं। चिकित्सा इसकी कुष्ठ के समान है, क्योंकि इसका समुत्थान मतलब इसका कारण है कुष्ठ के समान है, तो चिकित्सा भी कुष्ठ के समान होगी। ठीक है, मल वालों की चिकित्सा क्या थी, मल वालों का समुत्थान था कि मल का आवर्जन करना, तो हमने चिकित्सा में यही पढ़ा कि जो मल के कारण है उनका उपघात करना है, ये वो वाली चीज़ें नहीं करनी है, अपकर्षण करना है। ठीक है, फिर आ जाता है श्लेष्मा। श्लेष्मा में समुत्थान क्या है, श्लेष्मा से पता चला अगर हम वृद्ध असतम में भोजन करेंगे तो वो उससे हमारा ये उसका कारण है। स्थान क्या है उसका, ऑब्वियसली श्लेष्मा है तो आमाशय। फिर है हमारा संस्थान मतलब वो देखने में कैसे हैं, उनका वर्ण कैसे है, ये इकट्ठे ही लिखा हुआ है मैंने। प्रथु हैं, ब्रधन हैं, ये श्वेत वर्णीय हैं। व्रत हैं और जो गंडूपाद कृत्य हैं वो श्वेत और ताम्रवर्णीय है, और अणव दीर्घ तंताव्रत कृतम है वो श्वेत वर्णीय है। ठीक है, फिर आ जाते हैं इनके नाम। देखिए मेन इसका मतलब इतना वर्ण और संस्थान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके इनके नाम हैं या इनकी नंबरिंग है जो मैंने पूरक बताया था, उन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। नाम है इसके हृदयचरा, उदरादा, अंतरादा, महागुदा, दर्भपुष्प, सौगंधिका, चुर्व। देखिए इसको ध्यान में रखने का ये है, श्लेष्म का स्थान आमाशय मतलब एक हमने आशय लिया है, तो इसमें सारे हमने आशय लेने हैं। ठीक है, अगर हम इसका कारण है विरुद्ध भोजन, ठीक है, तो हम कैसे ले रहे हैं, वो हमारे पहले उदर में जा रहा है, फिर आंत्र में जा रहा है, फिर वो गुदा में जा रहा है। गुदा में जाने के बाद हम देखते हैं कि हमें मोशन होता है ना, तो फिर मोशन में कोई गंध होगी। ठीक है, और गंध किस में होती है, पुष्पों में भी होती है गंध। ठीक है, और इन सब का जो भी हमारा खाना है उसका इफेक्ट हमारे हृदय पर भी पड़ेगा। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, हम इसे ऑर्गन से याद रख सकते हैं, हृदय, उदर, आंत्र, महागुदा। ठीक है, फिर मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है, पुष्प की गंध चोरी, अगर आपको याद हो रहा है तो ठीक है, वरना आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हमको जो खा रहे हैं उसकी गंध भी है, उससे भी आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर है इसका प्रभाव क्या है, हल्लास करेगा, जी मचलाएगा, आस्य संस्रवण मतलब मुख से लार आएगी, आरोचक होगा, अविपाक होगा, पारुष्य होगा, ज्वर, मूर्छा, चिंबा, श्वथु, काशर्य। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा पुरीश में भी हमारा है समुत्थानम, मतलब कारण क्या है, श्लेष्म जैसा कारण है, जो भी कुछ श्लेष्म के थे कारण वही इसमें है। स्थान क्या है, पक्वाशय है। संस्थान और वर्ण क्या है, सूक्ष्म, वृत्त, श्लेष्मा, दीर्घ, ऊर्ण्याशु, संकाशा मतलब ऊन की आकृति है, स्थूल, वृत्त, श्याव, नील, हरित, पीत। ठीक है, नाम क्या है इसका, अब देखो पुरीश है, पुरीश में से मतलब हमें लगता है कि मोशन। ठीक है, तो मोशन के लिए हम लोगों को कहते हैं कि आप रात में दूध पीकर सोया कीजिए या कुछ भी स्निग्ध लीजिए, तब आपको थोड़ा सा जो स्टूल है वो आपको सॉफ्ट हो जाएगा। तो मतलब पुरीश का मैंने मिल्क लगाया है, मिल्क बनाया है मैंने, इसका जो फॉर्मूला बनाया है तो वो कैसे है, मिल्क में क्या आ जाता है, ममेरू का मतलब एम, आई कुछ भी नहीं है, एल से आ जाता है लेही का। ठीक है, के से आ जाता है हमारा ककेरू का, एस से आ जाता है मिल्क्स किया है मैंने सशूल का, और सोसुरादश चेती। मिल्क में मकेरू का, ललेही का, ककेरू का, सशूल का और सोसुराद चेती। फिर प्रभाव है इसका पुरीश भेद का शर्य पारुष्यम। ठीक है, चिकित्सा क्या है, अब देखिए चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने इसकी चिकित्सा क्या बताई है, पहली चिकित्सा मतलब काफ़ी जो चिकित्सा बताई हुई है सुश्रुत ने, तो सबसे फर्स्ट किसका मेंशन किया, निदान परिवर्जनम। हालांकि चरक ने सबसे पहला जो मेंशन किया वो किया है अपकर्षण, मतलब निकालो, कैसे भी निकालो। निदान का परिवर्जन इसने बाद में बताया, इसने कहा जैसे मर्जी निकालो, सर्वप्रथम चिकित्सा है। दूसरा है प्रकृति विघात। प्रकृति विघात मतलब जिस भी प्रकृति विघात मतलब ये भी है कि जो भी उस कृमि की जो भी प्रकृति है उसके ऑपोजिट काम करना है। थर्ड है निदानोक्तानाम भावानाम अनुसेवनम, मतलब जो भी निदान के जितने भी कारण हैं, जिन भी भावों से हो रहा है, चाहे वो खाने पीने के कारण है, चाहे वो हमारा लाइफस्टाइल है, जो भी कुछ है उसका सेवन नहीं करना है, उन सबको हमने वर्जित करना है।
तो अपकर्षण अगर इसके सबसे पहला ट्रीटमेंट है, तो अपकर्षण मतलब किसी भी कारण से निकालना है, तो देखिए जैसे जो बालों के हैं उसे तो हम खींच के भी निकाल लेंगे, पर अगर जो हमारे शरीर के अंदर के हैं उसको कैसे होगा, वमन विरेचन आस्थापन से निकालेंगे, हम शिरो विरेचन से निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें आस्थापन को लेकर क्या बताया हुआ है, त्रिवारम सप्तरात्रम आस्थाप्य, मतलब 3 बार और 7 बार आप आस्थापन दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रकृति विघात में क्या बताया उन्होंने, कटु तिक्त कषाय क्षार उष्ण ये द्रव्य ले, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखिए हमारा श्लेष्म है, जो पुरीश है, जो भी हमारा रक्त की जो कुष्ठ के निदान है, ठीक है, ये सब क्या है, ऑब्वियस मधुर अमर लवण इन पदार्थों से होते हैं, तो इनके ऑपोजिट पदार्थ लेने चाहिए हमें। श्लेष्म और पुरीश प्रत्यानिक भूत, मतलब श्लेष्म और पुरीत के जो भी पुरीश के जो भी गुण हैं उनके ऑपोजिट हमें पदार्थ लेने हैं, ये हमारी प्रकृति विघात है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद है हमारा शैखरिक कषायेण सुख उष्ण परिषेच, मतलब शैखरिक मतलब यहाँ से मतलब है अपहमार कषाय का परिषेचन करना है। कैसा होना चाहिए वो कषाय, सुख उष्ण मतलब थोड़ा सा गुनगुना। अनुवास्येत विडंग तेलेन एकांतरम द्विस्त्रीवा, मतलब एक दिन छोड़कर, एकांतर में एक दिन छोड़कर 2 या 3 बार विडंग तेल से अनुवासन दे सकते हैं। एक दिन छोड़कर देना है, और कितनी बार दे सकते हैं, अगर आप एक दिन छोड़कर दे रहे हैं तो एक मतलब 2-3 बार दे सकते हैं। ठीक है, हर एक दिन छोड़कर आप 2-3 बार दे सकते हैं। और मैंने अनुवासन के बारे में क्या पढ़ा था, 3 से 7 बार भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अनुवासन के बारे में याद रखनी है, दोनों चीज़ें। फिर आ जाता है हमारा संशोधनम संशमनम निदानस्य च वर्जनम, इनसे हर रोग की चिकित्सा की जा सकती है। पहले संशोधन करो, संशोधन शमन करो और निदान का परिवर्जन करो, ये हर चिकित्सा का ट्रीटमेंट है। कृमि के समूह का पता होना चाहिए, कृमिस्य तेषाम हेतवादि सप्तगणों। ठीक है, सप्तगण मैंने जो आपको बताए थे, हम हर कृमि की 7 चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, समुत्थान, संस्थान, स्थान, वर्ण, चिकित्सा, नाम, आकृति। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इन 7 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैंने और एक चीज़ निकी हुई है, सप्तगण को हम कृमि, सप्तधातव विसर्प, सप्त को द्रव्य कुष्ठ, ये ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है। सप्त को द्रव्य किसके बारे में बोला गया, कुष्ठ के बारे में बताया गया है। ऐसे थोड़ा ध्यान रखिए कि कुष्ठ एक बहुत बड़ी व्याधि है, उसके लिए में काफ़ी सारी मेडिसिन की ज़रूरत है। ठीक है, कृमि के काफ़ी गण हैं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कृमि के काफ़ी नाम हैं। ठीक है, तो कृमि गण मतलब दोस्त लगा लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद है सप्तधातु विसर्प। अब ये नेक्स्ट श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वर्णन हमारे चरक के विमान स्थान 4th चैप्टर में हुआ है। आई थिंक इसका श्लोक 4th या 5th के बीच का श्लोक है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। न ही ज्ञान अवयवेन कृत्सने गेया विज्ञानम उत्पद्यते, मतलब ना ही ज्ञान अवयवेन मतलब एक ही अंश का ज्ञान हो जाने से, कृत्सने गेया विज्ञानम उपद्यते। ठीक है, आपको पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, संपूर्ण रूप से जानने योग्य विषय के एक अंश मात्र का भी ज्ञान कर लेने से ऐसा नहीं है कि आपको उसकी पूरी चीज़ का ज्ञान हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट है। सो गुड लक गाइज, आई होप यू आर स्टडिंग। ठीक है, कीप रीडिंग, बाय बाय।